दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो 5 का पंच ऑन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब लू लगना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इंडिया में उत्तर भारत में काफी गर्मी और लू चल रही है, तो मैंने आपको एक वीडियो देना चाहा जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर है कि लू के अंदर हम क्या क्या होम्योपैथी की वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लू होता क्या है, हीट स्ट्रोक होता क्या है। जब भी एक ह्यूमन बॉडी एक्सेसिव हीट से एक्सपोज होती है, सन हीट से एक्सपोज होती है, तो ये एक्सेसिव सन हीट हमारी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोलॉजी डेवलप होने लग जाती है जो कई डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स के द्वारा मैनिफेस्ट होती है। इससे पहले कि मैं आपको होम्योपैथी की दवाइयां बताऊं, 5 रेमेडीज बताऊं लू के लिए, पहले आप ये समझिए कि ज्यादातर मरीजों को लू में होता क्या है। आपने ये सुना होगा कि जब भी आप एक्सेसिव हीट से एक्सपोज हो जाते हो, लू लग जाती है, तो आपको बुखार आ जाता है, आपको सर में दर्द होने लगता है। ऐसे केस में हम बेलाडोना जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लू के कारण आपको हाइपरपारेक्सिया हो, बुखार काफी तेज हो और साथ में सर में दर्द हो, और आपको इवन दो लू लगने के बाद भी पानी की प्यास कम लगे, तो आप बेलाडोना जैसी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लू मार्च अप्रैल में आपको लगती है, मार्च अप्रैल में क्या होता है, मार्च अप्रैल में ज्यादातर ये देखा जाता है कि रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होता है। इस सीजन में या इन मंथ्स में जब किसी को लू लगती है तो ज्यादातर केस में हाथ पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, पानी की प्यास ज्यादा लगना, मुंह सूखना, कब्जी हो जाना, ये कंडीशन पाई जाती है। और आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये दूसरी रेमेडी हो गई मेरी लू के अंदर 5 के पंच में। ब्रायोनिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, उन सीजन में ब्रायोनिया के पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो दूसरी दवाई होगी ब्रायोनिया। अब हम तीसरी कंप्लेंट और दवाई की बात करते हैं। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि लू लगने के बाद आपको दस्त और उल्टी लग जाते हैं। जब लू लगने के बाद दस्त और उल्टी होते हैं तो आप नेट्रम सल्फ जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ, नेट्रम्यूर, ये वो दवाइयां हैं जो लू में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और खास करके जब आपकी जीआईटी का डिस्टरबेंस होता है तो आप नेट्रम सल्फ की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है या हीट से एक्सपोज हुए आपको कई दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी वीकनेस नहीं जा रही है, तो आप नेट्रम्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मैंने नेट्रम्यूर और नेट्रम सल्फ को एक ग्रुप की तरह लिया है, तो मैं इसको 3rd नंबर दूंगा 5 के पंच में। चौथी कंप्लेंट और दवाई दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे गर्मियां आती हैं तो हम क्या करने लगते हैं, गन्ने का जूस पीने लगते हैं, मौसमी का जूस पीने लगते हैं, संतरे का जूस पीने लगते हैं, हमको वाटरी जूसेस अच्छे लगते हैं, सिट्रस जूसेस अच्छे लगते हैं। अगर इनको हम कभी भी एक्सेसिवली पी जाते हैं और उसके बाद अगर आपको दस्त लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो आप चाइना जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चाइना जैसा आप सब जानते हैं, चाइना के अंदर बहुत फ्लैचुलेंस होता है, वाटरी डायरिया होता है, मरीज को वॉमिटिंग्स होती हैं और इस डायरिया वॉमिटिंग से वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है। तो ये हो गया मेरा चौथी मेडिसिन लू के अंदर। जो लास्ट रेमेडी है दोस्तों वो है ग्लूनोइन। अब ये किस तरह की कंप्लेंट में देंगे, अगर आप लू में निकल जाते हैं, हीट में निकल जाते हैं, आपको लू लग जाती है और ऐसे में आपको बुखार नहीं आता, सिर्फ आपको सर में दर्द होता है। ऐसा कब होता है दोस्तों, जब हम हीट में गए, हमारी पूरी बॉडी कवर्ड है लेकिन सिर्फ
जो हमारा हेड था, टू व्हीलर पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप सर पे कोई कपड़ा नहीं बांध पाए, तो जो हीट आपके सर पे लगी तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो हमारे हेड की तरफ जाने लगता है और हमें कंजस्टिव हेडेक होने लगता है, पूरी बॉडी में थ्रॉबिंग फील होने लगता है। ऐसे केस में हम ग्लोनाइन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लू में क्या दवाई का इस्तेमाल होगा ये डिपेंड करता है कि लू लगने वाले पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं। अगर वो बुखार के साथ में कंजस्टिव हेडेक बता रहा है तो बेलाडोना, अगर वो हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, मुंह में सूखापन और फिर सर दर्द बता रहा है तो फिर ब्रायोनिया, खास करके जब ये लू मार्च अप्रैल में लगी हो। और अगर ये मई जून के सीजन में जब ये हीट आपके सिर्फ सर को ही इन्वॉल्व करे और सिर्फ सर में ही कंजस्टिव हेडेक हो, फीवर नहीं आए, तो फिर हम ऐसे केस में ग्लोनाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जेल्सीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आपको गर्मियों के मौसम में ज्यादा जूसेस पीने से दस्त लग जाते हैं तो हम चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब आपको लू लगने के बाद दस्त और उल्टी लगते हैं तो हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, इनको लेकर आप गर्मियों के सीजन में रखिए। और अगर आपको कभी भी लू लगती है तो मेरे इस वीडियो में देखिए कि आपके सिम्टम किस दवाई से मैच कर रहे हैं, और जिस दवाई से भी आपको लगता है मैच कर रहे हैं तो आप मेरी बताई हुई इन 5 होम्योपैथिक रेमेडीज में से कोई भी रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिकवरी। आशा करता हूं आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो 5 का पंच ऑन हीट स्ट्रोक पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।